हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक और चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा। क्लियर? जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तब आपको चार्ट को किस तरीके से देखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कि अप ट्रेंड चल रहा हो तो उसको हमें कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो उसको हमें कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो तो उसको हमें कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर कैसे एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैं आपको विथ रीजन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप जान पाओगे कि किस कंडीशन पे एंट्री होनी चाहिए और एंट्री लेते वक्त हमें कौन सी बाबतों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली किसी एक पॉइंट पे। क्लियर? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप है एसएल। तो उसके बाद मुझे कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो क्या एसएल पे फोकस करना चाहिए। तो एसएल कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? फिर उसके बाद आता है टारगेट। तो टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, मेन हमारा प्रॉफिट कहाँ से होगा, टारगेट से होगा। ओके? और रिस्क कहाँ से मैनेज होगा, तो कि स्टॉप लॉस से होगा। ओके? तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को विथ रीजन डिसाइड किया जाता है। क्लियर? तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे ही हम कैसे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें इंडिकेटर का मिनिमम यूज़ करना है तो फिर हम प्राइस एक्शन को मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कौन सा एग्जांपल लेने वाला हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? तो ये डेट है 25 नवंबर 2024 का यहाँ पे मैं चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्टली हम उसको 4 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। क्लियर? पहले आप जान लो कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है मेजर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, फर्स्टली हमें किसी भी चार्ट को जब भी हमें एनालिसिस करना है तब हमें ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक और बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन छोटा सा दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट मतलब कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट गिरेगा। उसके बाद यहाँ पे किसी भी एक एंगल पे सपोर्ट ले सकता है और जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहां से मार्केट फिर से ऊपर की ओर जा सकता है और ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक नया हाई लगा सकता है। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। ओके? वैसे ही डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में कैसा होता है कि मार्केट पहले गिरता है, फिर छोटा सा यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा अप साइड, फिर मार्केट दोबारा से एक एंगल पे आके रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर ये जो लो लगाया था उसके नीचे एक नया लो लगाता है। क्लियर? तो ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है डाउन ट्रेंड को। और साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखें किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्राइस जैसे ही जाता है वैसे ही प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, फिर दोबारा से जाता है तो दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। तो ये क्या लेवल हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हो गया। क्लियर? वैसे ही सपोर्ट लेवल ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके? तो यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो अप ट्रेंड को कंफर्मेशन करना हो या डाउन ट्रेंड को कंफर्मेशन करना हो या रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को कंफर्मेशन करना हो। ओके? मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे जब भी आप चार्ट को एनालिसिस करें तब आपको एक चार्ट का एक पाथ को व्यू करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड आया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, डाउन ट्रेंड आया। क्लियर? फिर यहाँ पर एक छोटा सा अप ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा।
फिर यहाँ पे मार्केट कैसे हो गया, थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो गया। क्लियर, यहाँ पे कैसा हो गया, साइडवेज हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो अप ट्रेंड था, फिर इसके नीचे एक नया हाई लो लगाया, यहाँ पे एक लेवल था, तो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर, तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ट्रेंड कैसे चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड चलने लगा। क्लियर, तो ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चले यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले जब भी आपको चार्ट को एनालिसिस करना हो तब आपको क्या करना है, प्रीवियस डे चार्ट को पहले एनालिसिस करना है, क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। क्लियर, और वहां पे हमको एक मेजर ट्रेंड लाइन अगर मिल सकती है तो उसका हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करना चाहता हूँ। अगर समझिए कि ये कल का मार्केट होगा। क्लियर, ये क्या होगा, अगर ये लाइव मार्केट होने वाला है तो मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना है। तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट पे हमें यहाँ पे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे हम मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे नया एक अप ट्रेंड दिखा। क्लियर, तो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है, द आंसर इज यस। तो चले यहाँ पे हम इस लोअर पॉइंट को और यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे मैं मैग्नेट टूल को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे लो हो गया, फिर इसके ऊपर नया हाई बना, तो कि यस यहाँ पे एक नया हायर हाई बना, फिर यहाँ पे एक नया हायर लो बना। क्लियर, चलिए फिर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई नया हाई नहीं बना, ये जो हाई बना था उसके ऊपर यहाँ पे कोई नया हाई हमें नहीं देखने को मिला, बल्कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। तो ये ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे स्विंग लो क्या है, यहाँ पे जब भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो क्या होता है, स्विंग लो होता है, और ट्रेंड जहाँ पे खत्म हुआ था उसके प्रीवियस जो भी हाई लगाया था उसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं। तो चलिए इन दोनों लेवल को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो इसका फायदा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा स्विंग लो, ये रहा स्विंग हाई, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया। क्लियर, और फिर ये क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन गया। क्लियर, तो यहाँ पे हमने जोन क्यों मार्क किया है, यहाँ पे हमने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं मार्क की। तो देखिए जोन इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइस या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या इन दोनों के बीच में यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। क्लियर, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक मैक्सिमम बाइंग जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो शैडो थी वहां पे हमें बाइंग प्रेशर दिखा था, इसलिए। क्लियर, वैसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को नीचे पुश किया था इतने लेवल तक, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करके कंफर्मेशन नहीं दिया। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे एक शूटिंग स्टार दिखा, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरा, बल्कि इस लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट बनाया। ओके, तो देखिए जैसे ही किसी लेवल का ब्रेकआउट आता है फिर क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है, मतलब कि इस लेवल को दोबारा से प्राइस क्या करेगा, टच करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और इस ट्रेंड लाइन का देखिए ब्रेकडाउन आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा से मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरने का चांसेस ज्यादा है डाउन ट्रेंड के लिए, और अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से ऊपर जाने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। क्लियर, और फिर इस अप ट्रेंड का क्या आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। कहाँ से आया, तो कि यहाँ से। क्लियर, और यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पर एक चैनल वर्क कर रहा था, देखिए
यहाँ पे बॉटम साइड और अपर साइड एक चैनल वर्क कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम इस चैनल को मार्क कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमें एक छोटी सी चैनल यहाँ पे हमें मिल गई। तो इस चैनल का क्या मीनिंग है? तो देखिए अपर साइड यहाँ पर सेलर्स और बॉटम साइड यहाँ पर बायर्स मिलके एक एंगल पे प्राइस को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। क्लियर? और फाइनली इस चैनल का ब्रेकडाउन कहाँ पे आया? तो कि यहाँ पे आया। और इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। क्लियर? ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा से प्राइस ने कोशिश किया कि नीचे की ओर गिरे, लेकिन यहाँ पे देखिए बायर्स ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए मार्केट को दोबारा से ऊपर ले गए। क्लियर? जैसे ही यहाँ से ऊपर ले गए, फिर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को मिला के ये क्या बन गया, यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें मिल सकती है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ से दोबारा से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, और फिर फाइनली यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे है? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्विंग हाई हमें दिख रहा है और सेकंड स्विंग लो हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए इन दोनों को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये फर्स्ट लेवल हो गया, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सेकंड लेवल हो गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल कितने लेवल्स मिल गए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीवियसली चार्ट को पहले एनालिसिस कर लिया। क्लियर? तो अब क्या करना है, हमें मेजर टाइम फ्रेम पे इसको क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं पहले कि कहाँ से हमने एनालिसिस शुरू की थी। क्लियर? तो चलिए यहाँ से अब हम जाएंगे मेजर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में नीचे क्या कर रहा है, गिर रहा है। देखिए तो ये क्या दिखा रहा है हमें, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। क्लियर? और फिर यहाँ पे हमें ओवरऑल ट्रेंड मिल गया कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेंड लाइन ये वाली मार्क कर ली, फिर सेकंड ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, और दूसरी कौन सी ट्रेंड लाइन थी, ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। क्लियर? देखिए ये रहा पूरा यहाँ पे ट्रेंड। तो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी उसको हमने यहाँ पे मार्क किया, और ये जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी उसको हमने यहाँ पे मार्क किया। क्लियर? चलिए अब जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, तो देखिए यहाँ पे इस लेवल का क्या आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, फिर दोबारा से ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ पे दोबारा से रिजेक्शन लेता है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। देखिए फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे लिया, तो 2 बार यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और सपोर्ट कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तब यहाँ पे सपोर्ट बनता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना के प्राइस कहाँ पे जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा, इसलिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, प्रीवियस प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रेजिस्टेंस मार्क करना है।
तो चलिए यहाँ पर भी हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, क्योंकि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इन तीनों लेवल को हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि उसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए ये वाला लेवल भी हमने मार्क कर लिया, फिर ये वाला लेवल भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके चलिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस एक बार सपोर्ट ले चुका था और दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो चले इस वाले लेवल को भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट। तो अब हमने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस कर लिया। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया। क्लियर। अब आते हैं करंट चार्ट पे। तो करंट चार्ट पे क्या सिनारियो है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो कि यहाँ पे क्लोज हुआ था। ओके। और करंट चार्ट पे कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो कि यहाँ पे। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस जो भी लेवल्स थे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हमने यहाँ पे क्या किए थे, मार्क किए थे। तो वहां पे मार्केट देखिए रिस्पॉन्स दे रहा है। तो देखिए ये वाला लेवल भी मार्क किया था, ये वाला लेवल भी मार्क किया था और ये वाला लेवल भी हमने यहाँ पे मार्क किया था। कहाँ से, 1 आवर टाइम फ्रेम से। क्लियर। तो देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, फिर इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास जाने की कोशिश करता है। क्लियर। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे गिरता है, फिर दोबारा से यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर दोबारा से इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने की कोशिश करता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे हाई लगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। तो हमें अप ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी भी एक एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिल गया। तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके। तो इससे हमें पता चला कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें कुछ एनालिसिस डिटेल में करनी है। क्लियर। अब तक हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है जिससे हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क की थी। क्लियर। अब हमें वेट करना है दोबारा से प्राइस का इस ट्रेंड लाइन पे आने का। क्लियर। तो वहां पे हम कौन सी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तो देखिए फर्स्ट जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो तो हम फर्स्ट कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग से। मतलब कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा वैसे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा रिस्क मिनिमम होगा और टारगेट बढ़िया मिल सकता है। ओके ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कौन सा है, तो देखिए ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन पे क्या चाहिए, 2 कैंडल यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में याद रखनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी अप ट्रेंड के लिए। फिर डाउन ट्रेंड के लिए तो देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन डोजी। ओके। और अप ट्रेंड के लिए एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जो है पीपीएफ मॉडल। फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का क्लोज होना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट कैंडल है उसका ये जो हाई बना था, उसके बाद ये जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। वैसे ही होता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का ये ग्रुप है। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ओके चलिए
आते हैं दोबारा से टॉपिक पे। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, इससे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार के फिर देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम एडवांस ऑर्डर प्लेस करके हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एंट्री तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे रिस्क कितना लगाते हैं, +-4 पॉइंट। देखिए +-4 पॉइंट। ओके, अगर हम अप ट्रेंड के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे -4 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर डाउन ट्रेंड के लिए बात कर रहे हैं तो हम +4 पॉइंट का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे -4 पॉइंट हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखिए ये रहा हमारा -4 पॉइंट का यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए टारगेट के लिए हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस हम या तो फिर 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी ले सकते हैं, जो हमें यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट देगा। क्लियर। और अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर 4 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या चेक करना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब कि ट्रेंड का प्रीवियस हाई कहाँ पे था। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की और यहाँ पे ट्रेंड का प्रीवियस हाई था, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ये जो हाई लगा था उसका ये जो क्लोजिंग टाइम था उसी पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर लेना है T1। क्लियर। ये क्या हो गया है, T1, मतलब कि टारगेट 1 हो गया। मैंने कहाँ पे लगाया देखिए, पहले फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैंडल थी, ये कैंडल कौन से पॉइंट पे थी, तो देखिए हायर पॉइंट पे थी ट्रेंड के। क्लियर। तो इस कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे था, तो देखिए यहाँ पे था, और इस कैंडल का हाई तो के यहाँ पे था। ओके, तो इसी कैंडल के क्लोजिंग पे मैं अपना टारगेट T1 प्लान करता। अंडरस्टैंड। चलिए ये अपना टारगेट 1 फाइनल हो गया। और टारगेट 2 कहाँ पे रख सकते हैं, तो इससे प्रीवियस मुझे एक हाई फाइंड करना है। तो ये रहा, देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर, जिसको हमने 1 आवर टाइम फ्रेम से मार्क किया था। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस का क्या है, ये हायर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो इसका हायर लिमिट का हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है टारगेट T2 के लिए। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट लेते तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो कि यहाँ पे मिलती। चलिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए एंट्री यहाँ पे हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो प्रॉफिट कितना मिलता है हमें यहाँ पे, 56 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, ये क्या था, यहाँ पे टारगेट 1 था। चलिए अब मुझे जाना है यहाँ से और भी ज़्यादा रिस्क लेके आगे। फॉर एग्जाम्पल तो इस पोजीशन पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। ओके, और बाकी की जो 50% क्वांटिटी है उसको मुझे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, T2 पे ट्रांसफ़र कर देना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं T2 पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरा रिस्क रेशियो कैसा बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने अगर टारगेट 2 डिसाइड किया होता और मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से प्रॉफिट मिल सकता, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था, 83.50 पॉइंट का मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री प्लान करनी है, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और कैसे हम टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि वेरिएशन, टारगेट T1 रखा, फिर एक कोई पॉसिबिलिटी एक और मुझे मिली तो मैं टारगेट T2 रखूंगा। वैसे वैसे मैं अपने प्रॉफिट को कवर करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टारगेट बढ़ाता जाऊंगा। क्लियर, वैसे वैसे मैं अपने प्रॉफिट को क्या करूंगा, यहाँ पे कवर करता जाऊंगा, जिससे मेरा ट्रेड जो होगा वो रिस्क फ्री हो जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट में ही मेरा ट्रेड आगे बढ़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पर प्राइस एक लो लगाता है इस ट्रेंड लाइन पे। फिर इस बार क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है। क्लियर। क्यों ब्रेक डाउन आ रहा है, देखिए प्रीवियस ये जो कैंडल बनी थी वो कौन सी कैंडल थी, बियरी सिंगल फिंग कैंडल। वो यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है और कौन से लोकेशन पे बन रही है, तो कि रेजिस्टेंस जोन के पास। क्लियर। और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन दिखा और फिर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिखा।
तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से नीचे श्योर शॉट गिर सकता है। क्लियर। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन या लेवल का ब्रेकडाउन आता है फिर क्या आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। क्लियर। तो हमें क्या वेट करना है, इसी रिट्रेसमेंट लेवल का हमें यहाँ पे वेट करना है। तो चलिए इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिल सकता था। तो देखिए ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। क्लियर। चलिए अब मुझे क्या यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे लो तो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई कहाँ पे लगाया उसका मुझे यहाँ पे वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया और फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है। तो इसका क्या कंफर्मेशन 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से प्राइस गिरा, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्राइस यहाँ से एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था, मतलब कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, वर्क कर रही है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। क्लियर। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियर। तो इसको मिला के यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यस, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है, यहाँ पे शूटिंग स्टार देखना है और ग्रेवस्टोन डोजी देखना है। तो इनमें से कोई भी कैंडल, ये जो रिट्रेसमेंट लिया था फर्स्ट टाइम ये वाला, उसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार दिखा और इसका कंफर्मेशन तो क्या यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे थोड़ी ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे हमें सम लाइक ग्रेवस्टोन डोजी जैसी कैंडल दिख रही है और इस कैंडल का क्लोज इस शूटिंग स्टार के नीचे हमें मिल रहा है। क्लियर। और फिर यहाँ पे देखिए प्राइस एक एंगल पे कांस्टेंट रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो क्या यस, हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी शूटिंग स्टार के बाद इसका कंफर्मेशन मिलने के बाद दोबारा से जैसे ही इस एंगल पे दोबारा से कोई रिजेक्शन कैंडल हमें मिलती तो हम वहाँ पे एंट्री प्लान करते। क्लियर। और फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। -4 पॉइंट का +4 पॉइंट, मतलब कि ये जो डाउन ट्रेंड है उसमें हमें +4 पॉइंट का रिस्क लेना है। क्लियर। और टारगेट कहाँ पे प्लान करना है, तो कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे। डाउन ट्रेंड के लिए हमें प्रीवियस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टारगेट बनाना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो टारगेट के लिए हमें कहाँ पे जाना है, मोस्ट ऑफ द केस 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे टारगेट मिल रहा है, तो देखिए प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था, तो कि ये रहा। देखिए यहाँ पे मुझे प्रीवियस सपोर्ट जोन मिल रहा था। तो यहाँ पे ये जो जोन का फर्स्ट लेवल था उसको मैं क्या बनाऊंगा, T1, और ये जो सेकंड जोन था उसको मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे T2। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। ये बनता हमारा T1 और ये बनता हमारा T2। तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे रिस्क रेशियो को यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। अगर मैं T1 पे यहाँ पे प्लान करता तो मेरा यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता है, ये तो फिक्स था, +4 पॉइंट का मेरा यहाँ पे रिस्क होता और प्रॉफिट देखिए 46 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल सकते थे। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट टारगेट पे अपनी एंट्री को ले जाता तो मुझे एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो कि इस वाली कैंडल पे मुझे यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर। और यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है 63 पॉइंट का। क्लियर। तो ऐसे एक रीजन के साथ प्राइस एक्शन के बेस पे एक प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस लगा के हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्राइस फिर यहाँ तक पहुंचा। देखिए यहाँ पर प्राइस ने और भी ज्यादा आगे हमें टारगेट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे सपोर्ट जोन मिला नहीं था। इसलिए एक प्रॉपर रीजन था टारगेट के लिए और यहाँ पे कोई प्रॉपर रीजन दिखा नहीं है। क्लियर। चले नेक्स्ट। लेकिन प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या बनाया, एक सपोर्ट बनाया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। कौन सी कैंडल बनी, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनी। क्लियर। और हैमर बना के प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है।
तो चले इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि वहां पे क्या सिनारियो है। देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड होता है और मल्टीपल टाइम एक ही लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्लियर। और फिर प्राइस देखिए सपोर्ट लेने के बाद कहाँ पे जाएगा, तो कि रेजिस्टेंस के पास जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक सपोर्ट बना के एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो इसका टारगेट कहाँ तक होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बनाइए, और सेकंड होगा ट्रेंड लाइन तक का। क्लियर। तो यहाँ पे क्या प्राइस अप ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक हाई बना, फिर ये रिट्रेसमेंट पॉइंट बना। तो यहाँ पे क्या हमें किसी एंगल पे कोई दो लेवल का रिजेक्शन मिल रहा है। तो देखिए इसकी शैडो, यहाँ पे इसकी शैडो और इसकी शैडो देखिए, तो इन दोनों को कनेक्ट करके मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है, ट्रेंड लाइन। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। क्लियर। तो इसी ट्रेंड लाइन से एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी किया जा सकता था। तो इसी ट्रेंड लाइन पे हम एक एंट्री बनाते हैं, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम एक स्टॉप लॉस प्लान करके एक छोटा सा रिस्क लेके यहाँ तक का एक टारगेट डिसाइड किया जा सकता था। क्लियर। तो ऐसे हम सक्सेसफुली थर्ड ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फाइनली यहाँ पे टच करता है, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। लेकिन ये वाला क्या था, यहाँ पे सपोर्ट जोन था, और प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता है, और फिर फाइनली इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिटेस्ट करता है, और यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की ओर फाइनली इस वाले रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करता है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो लास्ट वाला ये जो ट्रेंड था वो यहाँ पे काम का ट्रेंड था। इसके बाद प्राइस देखिए एक रेंज की तरह ही मूव किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट बनाया, फिर उसी लेवल पे दोबारा से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट क्लोज हो गया। क्लियर। तो ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है। क्लियर। तो आप ऐसे ही चार्ट पे प्रैक्टिस करके अपनी प्राइस एक्शन स्किल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप चार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर सकोगे। और जब भी आपको चार्ट को रीड करना आ जाएगा, उसके बाद आप अच्छी तरीके से पहचान सकोगे कि प्राइस यहाँ से कहाँ पे जा सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्लियर। वो स्किल कहाँ से आएगी, वो आपको चार्ट को एनालिसिस करके ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये स्किल डेवलप नहीं होगी। क्लियर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस चार्ट एनालिसिस सीरीज की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी ज़्यादा देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप ऐसे ही चार्ट एनालिसिस की वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसकी मदद से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे चार्ट को एक्चुअल में रीड किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। ओके, वहाँ से आप सीख के लर्निंग करके वहाँ से आप अपने आप खुद चार्ट को एनालिसिस कीजिए और कंपेयर कीजिए कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करना था और कैसे मैंने चार्ट को एनालिसिस किया है। क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।